नमस्कार बिहार लाइव आप देख रहे हैं और हेमंत सोरेन वेलकम कर रहे हैं लोगों का जो हुजूम आप देख रहे हैं। और इस तस्वीर को देखने के बाद और इस जगह के अगर हम नाम नहीं बताए तो आपको लगेगा कि हेमंत सोरेन झारखंड में ही कहीं रैली कर रहे हैं। तो झारखंड हो या फिर असम हो, हेमंत सोरेन की लोकप्रियता बतौर आदिवासी नेता कितनी अधिक है और ख़ास तौर से इस बार 2024 में जो इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, उस चुनाव में जीतने के बाद किस तरीके से हेमंत सोरेन की लोकप्रियता बढ़ी है जेल जाने के बाद, ईडी के केस के बाद। और असम में आपको याद होगा हेमंत सोरेन को हराने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लोग विधानसभा चुनाव में दौरे पर दौरे, हर दिन लगभग वो 2 महीने तक झारखंड रहे बतौर सह प्रभारी और उन्होंने हेमंत सोरेन को हराने के लिए पूरी जी तोड़ कोशिश की और तरह के दांवपेच कह सकते हैं खेले गए। उस वक्त झारखंड के दर्शक जरूर इस बात को वाकिफ। तो अब मौका है हेमंत सोरेन का और मौका ये है कि 2026 लगभग 30 दिन के बाद असम में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव। 126 सीटों पर चुनाव है इस बार और 126 सीटों पर इस चुनाव में हेमंत सोरेन की भूमिका क्या हो सकती है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि असम में कुल 19 सीटें जो एसटी सीट के लिए रिजर्व हैं और 30 से 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर झारखंड के आदिवासी और दूसरे समुदाय के आदिवासी प्रभावित कर सकते हैं फैसले को, जनता के फैसले को, वोट अंतिम चुनाव परिणाम को लेकर। और इस भीड़ से अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी आबादी असम में झारखंड की रहती है। और हेमंत सोरेन ने एक तरीके से तो 1 फरवरी को हिमंता बिस्वा शर्मा का जन्मदिन भी था और खास इसी दिन के लिए उन्होंने ये कार्यक्रम अपना आयोजित किया कि हेमंता बिस्वा शर्मा को असम के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, बड़बोले नेता है, कट्टर हिंदुत्ववादी छवि उनकी है और जिस तरह के बयान देते हैं वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और उनको एक तरीके से सीधी चुनौती हिमंता बिस्वा शर्मा की वो दे रहे हैं हेमंत सोरेन और ठीक उनके जन्मदिन के दिन। और देखिए ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हेमंत सोरेन का स्वागत हुआ वहाँ पर और किस तरीके से हेमंत सोरेन के लिए भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है। शिबू सोरेन को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई और बहुत जो राजनीति के बीच में असम की राजनीति से वाकिफ है और उनके लिए ये बताना बहुत जरूरी नहीं है कि झारखंड की क्या भूमिका हो सकती है असम में। तो ये देखिए मौन वहां पर रखा गया, श्रद्धांजलि दी गई शिबू सोरेन को, गुरुजी को, चमरा लिंडा और विजय हंस आपको तो ये तस्वीर है। जरूर हिमंता बिस्वा शर्मा, अमित शाह की जो टीम है जो असम तो संथाली गीत के साथ साथ झारखंडी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, भारी भीड़ है यहाँ पर। और देखिए इस तरीके से कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन को सुनने के लिए इतने लोग यहाँ पर आए और इसका अर्थ ये है कि झारखंड दो चीजें, एक तो राजनीतिक तौर से, दूसरे सांस्कृतिक तौर से झारखंड के लोगों ने अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी जो पहचान है वो असम जो एक दूर का राज्य है यहाँ से, वहाँ से वहाँ जाने के बाद जब असम में नए चाय बागान अंग्रेजों के द्वारा 100-150 साल पहले बनाए जा रहे थे, उस वक्त
जो झारखंड साथ ही से साथ खासतौर से आदिवासी महासभा से संथाल इलाके से मेमेंटो और अपने प्रेजेंट पूरे करके झारखंड को जाती कह सकते हैं कि गुलामों की तरह यहाँ से आदिवासियों को ले जाया गया। वहाँ पर चाय बागान ग्रहण करी बनाने उनके के हानि लिए के अनुरोध रहला जंगल काटे गए राउर और पर चाय फिर से बागान जोरदार जो तालियां अब वहाँ एक कह सकते हैं कि तो जे इतनी मंत्री बड़ी नीचे संख्या में खड़ा यहाँ से पलायन बिल्कुल हुआ वैसे था उस फोटो के वक्त खींची कि पर आला हजारों लोग हर आओ दिन कह गोटा सकते हैं भारत ट्रेन बस से में और अलग-अलग आज इस चीज के फायदा पैदल निकलेंगे रास्ते ट्रेन तो हालाँकि जोरदार तालियां हो बहुत जाए 1853-54 के बाद यहाँ तक पहुँचा, लेकिन आदिवासी जाइत ट्रेन के बनाने से लेकर सोच असम दुख की बेदना आर्थिक और इथ्रु सांस्कृतिक वेलकम रहला और राउर मसोब मन क्षेत्र जोरदार में तालियां दी के संथाल के झारखंड के आदिवासियों की भूमिका बड़ी है बिलवेड और वाइफ राजनीतिक तौर उठ से भी पगड़ी बड़ी के ताकत और ऑफर ये करलक राउर इस हमनी के बात का राष्ट्र एहसास सेंट्रल हेमंत कमिटी के सोरेन वाइस को था प्रेसिडेंट और तथा उन्होंने इसाक लाकड़ा प्रेजेंट करलक जिस तरह से आदिवासी जानी शक्ति संगति के वैद्य मुंबई 2026 के हमनी के विधानसभा आदिवासी चुनाव जातीय में नायक देखिए असम में 126 मीर सीटों पर राउर होना के है भी और एक तो उस आदिवासी सीटों गुलाम पर गमचा से हमनी स्वागत अपनी करे चाहिला एक तरीके रसोन से राजनीतिक बदला सरकार के लेने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री तथा वहां गांव के अपनी हेमंत सोरेन शक्ति दिखाने रिसेप्शन की कमेटी कोशिश के की है और आपको बता दें सभापति कि राणा 2021 में जो न्यूकम के चुनाव हुआ था आगे और 2021 में 126 सीटों पर जो चुनाव हुआ था बहुत ज्यादा आ, ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा असर हल्का मतलब बहुत वन साइडेड गेम नहीं है वहाँ और जो लगभग 12% आदिवासी वोटर्स है असम में, उसमें हिल ट्राइब्स भी है और दूसरे वहाँ के लोकल ट्राइब है और साथ ही साथ झारखंड के जो आदिवासी है, मूलवासी है, वो भी वहाँ पर काम करते हैं और 12% बहुत ज़्यादा वोट होता है किसी भी राज्य के लिए और 2021 में 75 सीटें जो है बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन ने 75 सीटें जीती थी और उनका 43% वोट प्रतिशत था और 50% कांग्रेस के साथ जो सहयोगी दल थे महाजोट जिनको कहा गया, उनको 42% वोट मिले थे और यानी सिर्फ 1% का अंतर है और जो एसटी सीटें हैं 19 एसटी सीटें वो बहुत महत्वपूर्ण इस बार साबित हो सकती है। हालांकि वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई है, लेकिन अगर ई ट्राइब और आदिवासी एक हो जाते हैं हेमंत सोरेन के कहने पे या हेमंत सोरेन का असर वहां पर दिखता है और अगर हेमंत सोरेन ने मैदान को खाली नहीं छोड़ा हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए और उनके आज के इस दौरे से लगता तो ऐसा ही कि हिमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड में जिस तरह से उन्होंने हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रचार किया और जिस तरह की जुबान उन्होंने इस्तेमाल की थी वो कह सकते हैं कि इस बार हेमंत सोरेन उसको अलग तरीके से उसका हिसाब किताब चुकाने के लिए यहाँ पहुंचे थे। हेमंत सोरेन ने यहाँ पर लंबा चौड़ा भाषण भी दिया और भारी भीड़ हजारों की भीड़ यहाँ पर आपको नजर आ रही है। देखिए स्टेज पर किस तरीके से यहाँ पर स्वागत किया गया और इस दृश्य से साफ लग रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। तो हेमंत सोरेन ने यहाँ पर विस्तार से बहुत लंबा चौड़ा भाषण भी दिया, वो भी हम आपको सुनाते हैं और जानिए कि किस तरीके से हेमंत सोरेन का असर दिखेगा यहाँ पर असम में। वेलकम कर पाए सबको तालियां मार पाए। असम के अंदर विशेष रूप से आज आप सबके तकलीफों को, आप सबके ऊपर हो रहे अत्याचारों के और आपके व्यथाओं को सुनने के लिए हम यहां आए हैं। हम लोग झारखंड से आते हैं और कहीं ना कहीं झारखंड का जुड़ाव भी आप लोगों का बहुत पुराना रहा है। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां भारत देश का लोग सपना भी नहीं देखता था आजादी का। उस समय से हमारे पूर्वज अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते थे। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, अनेक लोग हमारे
पीढ़ियों को बचाने के लिए, हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। आखिर ऐसा क्यों? हमसे ज्यादा बुद्धि वाला लोग, पैसा वाला लोग, अमीर, ज्ञानी, सामाजिक रूप से मजबूत लोग भी हैं, वो लोग क्यों नहीं लड़े? क्यों ही आदिवासी सबसे पहले अंग्रेजों के साथ लोहा लिया? आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम उस समाज के लोग हैं जहां हम अपनी हक अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा संघर्ष किया है। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ये ऐसे शब्द हैं जो समाज के सबसे कमजोर और सबसे निचले पायदान में रहने वाले लोगों का। ऐसे क्या परिस्थिति आ गई जो यहां का मूल वासिंदा आज अलग अलग कोने में बिखर कर कई जगहों पर हास्य की स्थिति पर है। देश आजाद हुए 75 साल हो गए। कई नीतियां बनी, कानून बने, संविधान में हमें रक्षा कवच मिला। उसके बावजूद आज हम कहां हैं? आज हम कितना संघर्ष कर रहे हैं? ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी आज हमारे बीच में नहीं है। जब उन्होंने अलग राज्य की परिकल्पना की तो बाजार का लोग हंसता था कि आदिवासी लोग राज बनाएगा, ये लोग तो हड़िया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहे। आज सच्चाई पूरे देश के सामने है। 2000 ईस्वी में अलग राज बन गया। ये बात सही है। उस समय यही नारा लगता था झारखंड में, कैसे लेंगे झारखंड, लड़ के लेंगे झारखंड। आदो बाबन बतावा, झारखंड बुदबन हथावा। ना मोबाइल, ना गाड़ी, ना मोटर। उसके बावजूद झारखंड के लोग झारखंड के लिए, झारखंड के जल जंगल जमीन के लिए चींटियों की तरह एकजुट हो जाते हैं। हम लोगों ने जो 5 साल के अंदर जो वहां के आदिवासी, वहां के मूलवासी, जिनके पास जो लोग कभी ना शहर देखा, ना ब्लॉक देखा, ना डीसी, एसपी, सीओ, किसी को नहीं जानता, ऐसे लोगों तक हम लोग की आवाज जाने लगी, हमारी योजनाएं जाने लगी। आज जिस अंग्रेजों के साथ हमारे पूर्वज लड़ाई लड़ते थे, संघर्ष करते थे, और जो अंग्रेज हम लोग को गुलाम बना करके बंधुआ मजदूरों के तरह हम लोग के साथ व्यवहार करता था, आज उन अंग्रेजों के बगल में हमारा नौजवान जब बैठ करके उसके साथ पढ़ाई पढ़ा, बड़ी शिक्षाएं ले रहा है। चाय का उद्योग, इस देश का चाय का उद्योग आदिवासियों के खून पसीने से चलता है। पूरा देश का चाय का उद्योग। और इस मंत्र का काट एक ही है कि हमें एकजुट रहना होगा। कोई उपाय नहीं है और एक ही रास्ता चलना होगा।
दुनिया भर लोग आएंगे रास्ता दिखाने के लिए, दुनिया भर का मंच सजेगा, दुनिया भर का नेता आएगा, कई लोग आपको बहुत लच्छेदार भाषण सुनाएंगे। हम लोग लच्छेदार भाषण वाले लोग नहीं हैं, हम लोग ऐसे लोगों के सिपाही हैं और ऐसे राह दिखाने वाले लोगों के सिपाही हैं जिस राह का मंजिल है, ठहराव है और सुरक्षा है। नहीं तो कई ऐसे राह दिखाने वाले लोग मिलेंगे जिसका कोई मंजिल नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कहां आप गुम हो जाइएगा पता नहीं। और आज आपका ये नौजवान भाई, बेटा, दोस्त, जो भी आप कह लें, दुनिया का इतिहास है, पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो स्विट्जरलैंड में हुआ, इस दुनिया का इतिहास में पहली बार एक नौजवान आदिवासी ने वहां अपना प्रतिनिधित्व किया। देश की अर्थव्यवस्था में झारखंड सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला राज्य है, लेकिन वहां के लोग बेचारे बुरे हाल, फटे हाल। हमने तय किया इस राज्य ने बहुत कुछ दिया है, अब इस राज्य को देने की जरूरत है। आज इसीलिए हमने देश के वैश्विक मंच पर इस बात को रखा कि हमारे राज्य में जो संसाधन है, जिसको आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से लूटा जा रहा है, उसका सही मूल्य हमारे राज्य को मिलना चाहिए। हमें एक सही सहयोग की आवश्यकता है। और आज सरकार अपने राज्य की आधी आबादी जो हमारी महिलाएं हैं, लगभग 50 लाख से 56 लाख महिलाओं को, हर एक महिलाओं को 2500 रुपए देने का काम करती है हर महीना। और आज गांव-गांव में महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा हो रही। जैसे गाड़ी, मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, अगर उसमें तेल नहीं चलेगा, तेल नहीं डालिएगा तो एक डेग भी नहीं चलता, फिर ढकेल के ले जाना पड़ता। तो सोचिए, मोटरसाइकिल हो या 4 चक्किया हो, उसको ढकेल के ले जाना कितना तकलीफ है। उसी तरीके से आज के इस जीवन में जेब में पैसा नहीं रहता है तो बुद्धि भी काम नहीं करता। कोई गरीब कमजोर परिवार भविष्य के बारे में कोई विचार नहीं कर सकता। वो सरकार भी काम करती है तो एक बजट उसका बनता है, उसके बाद काम करती है। सभी विभागों के लिए अलग अलग बजट होता है, तब काम होता है। आज हमने राज्य की आधी आबादी को एक बजट बना दिया कि ये तुम्हारा फिक्स इनकम है, अगला महीना तुमको क्या करना है तुम आज इसी महीने सोच सकते।